जय सीताराम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम था चाचा जी का प्यारा कैमरा। अभी हम बात करने जा रहे हैं चाचा जी की एक और बढ़िया चीज की जो उनको मनपसंदा थी, चाचा जी की बाइक और वो सीख। चैप्टर नंबर 16 उसके हम अभी बात करेंगे। चाचा जी की बाइक और वो सीख मैंने 54 नंबर पेज पे इसको लिखा है, सीताराम एक जीवन। ये भी उसी तरीके से जैसे उन्होंने कैमरा लिया था। उन्होंने अपनी ये पहली बाइक ली थी तो घर में जश्न का माहौल था। वो चीजें अभी भी सबको याद है कि किस तरीके से उनका सेलिब्रेशन हुआ था बाइक का। घर में जब कोई नया साधन आता है तो हम वैसे भी उत्साहित हो जाते हैं और उस चीज के लिए अपन देखते हैं कि यही चीज जो है वो सब कुछ है। तो उसके रिगार्डिंग और उसकी जो मेमोरीज है वो मेरे दिल में अभी भी समेटी हुई है, तो मैंने उसके बारे में लिखा है। चाचा जी की बाइक और वो सीख, पेज नंबर 54। वो गर्मी की एक दोपहर थी जब घर के आंगन में अचानक हलचल सी मच गई। छोटे बड़े सब बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकले। सामने से चाचा जी एक चमचमाती बिल्कुल नई मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। थोड़े से लाल रंग में वो बाइक जैसे धूप में चमक रही थी और चाचा जी की आंखों में चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। नई बाइक, किसी ने बच्चे ने चिल्लाकर कहा। और फिर तो जैसे सब बच्चे उस बाइक के इर्द गिर्द मंडराने लगे। कोई हैंडल पकड़ रहा था तो कोई पिछली सीट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो कोई बस उसकी चमकती टंकी को छूकर ही खुश था। चाचा जी मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान सिर्फ एक सवारी निकलने की नहीं थी, वो मुस्कान थी गर्व की, संतोष की, कि एक और साधन जुड़ गया है घर में, एक और उपलब्धि हाथ लग गई थी। उनके लिए वो सिर्फ एक बाइक नहीं थी बल्कि उस मेहनत की पहचान थी जो उन्होंने सालों तक की थी। सिताराम एक जीवन मेरी बुक का नाम, पेज नंबर 55। कुछ भी नया जब घर में आता है वो छोटा बड़ा नहीं होता, वो भावना होती है, एक सुख की लहर। उन्होंने बड़े प्यार से कहा। ये लाइन बहुत ही बढ़िया है। कुछ भी नया जब घर में आता है तो वो छोटा बड़ा नहीं होता है, वो भावना होती है, एक सुख की लहर होती है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा। बाइक आने के बाद चाचा जी बच्चों को बारी बारी से गांव की सैर करवाते। चाचा जी कभी भी बिना हेलमेट बाइक नहीं चलाते थे, और अगर हम बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते हुए दिख जाते तो प्यार बड़ी डांट जरूर मिलती थी। एक दिन मैंने गलती कर दी, अपने दोस्त की बाइक लेकर जरा स्टाइल में निकल पड़ा, लेकिन सड़क पर फिसल गया। बाइक भी टूट गई और मेरी भी थोड़ी सी जख्मी हो गया मेरा शरीर भी। सबसे बड़ा डर यही था कि ये बात स्कूल में चाचा जी तक ना पहुंच जाए, पर बात तो बात होती है और वो चुप कहाँ रहती है। अगले दिन चाचा जी ने मुझे स्कूल के कमरे में बुलाया, लेकिन वहां ना गुस्सा था ना डांट, बस शांत गूंजते हुए शब्द थे। वो शब्द इस प्रकार थे कि तुम्हें पता है एक पल की लापरवाही क्या नुकसान कर सकती है। बाइक फिर आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उनकी बात उस समय मुझे कड़वी लगी, लगा कि ज़्यादा ही समझा रहे हैं, पर आज जब बड़ा हो गया हूँ तब महसूस होता है कि वो हर शब्द कितना सच्चा था। उनकी हर बात में अनुभव था, प्रेम था और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी थी। सीताराम एक जीवन, पेज नंबर 56। चाचा जी सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक मार्गदर्शक थे, जो सिर्फ किताबों की बातें नहीं, जिंदगी के सबक भी सिखाते थे। उनका हर व्यवहार, उनके हर नियम में एक सोच थी, एक सच्चाई थी। आज जब उस नई बाइक का वो दिन याद आता है और उसके साथ जुड़ी वो सीखें, तो समझ आता है कि असली उपहार तो बाइक नहीं थी, बल्कि चाचा जी की सोच और उनकी परवरिश थी, जो आज भी हमें राह दिखाती है। सिताराम एक जीवन का चैप्टर नंबर 16, चाचा जी की बाइक और वो सीख, 56 नंबर पेज पे एंड होता है। अगली वीडियो में हम 17 नंबर चैप्टर, पहली पैदल यात्रा चाचा जी के साथ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।